नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण। आज 18वां दिन ट्रांसेंडेंस टू थ्राइव, जहां हर दिन हम नई नई जानकारी जानते हैं, नए नए आसन सीखते हैं, व्यायाम का अभ्यास करते हैं। तो आज हम जानेंगे कब्ज, कंस्टिपेशन के बारे में तमाम जुड़ी जानकारी जानेंगे। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, और योग स्थल में हम वो तमाम योगासन करेंगे जो हमारे कंस्टिपेशन के प्रिवेंट में, रिलीफ में मदद कर सके। तो आइए, आदरणीय साधक गण एवं जागरूक साधक दर्शक गण, ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ की इस चेतना, स्वास्थ्य और रूपांतरण की यात्रा के 18वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम एक ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे जिसे लोग अक्सर छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही समस्या एनर्जी, मूड, डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेंटल क्लैरिटी सबको प्रभावित करने लगती है। और आज का विषय है कंस्टिपेशन एंड गट डिसफंक्शन, कब्ज और आंतों की कार्य क्षमता में असंतुलन। और आज का सेशन टाइटल है द फाउंडेशन ऑफ इनर क्लीननेस, आंतरिक शुद्धता की नींव। तो आज भी शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। साथियों, क्या केवल बाहर की सफाई पर्याप्त है? यदि घर हमारा बाहर से सुंदर हो लेकिन अंदर कचरा जमा हो, तो क्या वह वास्तव में स्वास्थ्य कहलाएगा? ठीक यही शरीर के साथ भी है। यदि हमारे शरीर के भीतर वेस्ट स्टैग्नेशन हो तो धीरे धीरे हमारा पूरा सिस्टम प्रभावित होने लगता है। गट, हम सुने ना, इसे कहते हैं द हिडन कमांड सिस्टम। हमारी आंतें केवल डाइजेशन का माध्यम नहीं है। मॉडर्न साइंस के अनुसार गट जुड़ा होता है हमारी इम्यूनिटी से, हार्मोन्स से, मूड से, ब्रेन फंक्शन से, इन्फ्लेमेशन से, एनर्जी प्रोडक्शन से। इसलिए आज गट को कहा जाता है द सेकेंड ब्रेन। और मैं बात करने जा रहा हूं आज कंस्टिपेशन। तो सबसे पहले यही जानिए कि आखिर यह होता क्या है। तो जब हमारा बाउल मूवमेंट डिफिकल्ट, इनफ्रीक्वेंट, इनकम्प्लीट हो जाए तो उसे कंस्टिपेशन कहा जा सकता है। और इसके कॉमन सिम्टम होते हैं हार्ड स्टूल, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन फीलिंग, ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, एब्डोमिनल हैवीनेस, फटीग, इरिटेबिलिटी। और कई लोग वर्षों तक क्रोनिक कंस्टिपेशन के साथ जीते रहते हैं। गट डिसफंक्शन ये केवल कब्ज नहीं है। गट डिसफंक्शन में शामिल हो सकते हैं पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिड इंबैलेंस, स्लगिश बाउल, माइक्रोबायोम इंबैलेंस और मॉडर्न लाइफ स्टाइल और गट प्रॉब्लम। जानते हैं, हमारा आज का लाइफ स्टाइल गट हेल्थ को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, और जिसके कारण होते हैं प्रोसेस्ड फूड, लो फाइबर डाइट, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, लैक ऑफ मूवमेंट, पुअर स्लीप। हम फास्ट फूड खा रहे हैं लेकिन स्लो डाइजेशन पैदा कर रहे हैं। ये गट ब्रेन कनेक्शन जानते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है साथियों, स्ट्रेस होने पर डाइजेशन प्रभावित हो जाता है? क्योंकि गट और ब्रेन डीपली कनेक्टेड है। इसे ही कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। जब हम क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा डाइजेशन भी प्रभावित हो सकता है। और कंस्टिपेशन के मुख्य कारण होते हैं लो फाइबर डाइट, इनएडेक्वेट वाटर इनटेक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्रोनिक स्ट्रेस, irregular eating pattern, ignoring natural urge,
सर्टेन मेडिकेशंस, गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस। और ये माइक्रोबायोम रिवोल्यूशन जानते हैं? हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। और जब हमारे माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाए तो गट डिस्फंक्शन बढ़ सकता है। और इसके ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, बाउल पैटर्न असेसमेंट। और इसके एडवांस डायग्नोस्टिक होते हैं कोलोनोस्कोपी, गट माइक्रोबायोम टेस्टिंग, फूड सेंसिटिविटी इवैल्यूएशन, मोटिलिटी स्टडीज होते हैं। और इसके ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होते हैं फाइबर इंक्रीज, हाइड्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी और लैक्सेटिव्स जैसे लैक्टुलोज, इसबगोल। कुछ केसेस में ये भी हो सकते हैं, लेकिन केवल टेम्पोररी रिलीफ पर्याप्त नहीं है, रूट लाइफस्टाइल करेक्शन आवश्यक है। और इसके एडवांस अप्रोचेज होते हैं फंक्शनल गट असेसमेंट से, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन से, माइक्रोबायोम रिस्टोरेशन से, स्ट्रेस रेगुलेशन से। और योग स्थल में तो हम योग की बात करेंगे ना साथियों। तो योग और गट हेल्थ जो सेशन का आत्मा है, हार्ट, तो योग डाइजेशन और गट मोटिलिटी सपोर्ट करने में सहायक भूमिका निभा सकता है। योग केवल स्ट्रेचिंग नहीं है, यह इंटरनल मूवमेंट भी तो है। और योग कैसे मदद करता है जानते हैं? तो यह हमारे एब्डोमिनल सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस रिडक्शन करता है, बेटर नर्वस सिस्टम बैलेंस प्रदान करता है, इनहेंस बॉडी अवेयरनेस देते हैं, सपोर्टिव मूवमेंट को डाइजेशन करते हैं। और विशेष योग अभ्यास की अगर बात करूं तो पवन मुक्त आसन, जिससे गैस रिलीफ सपोर्ट मिलते हैं, वज्रासन जो पोस्ट मील डाइजेशन सपोर्ट होते हैं। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो हम खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अर्ध मतेंद्रासन जो एब्डोमिनल कंप्रेशन एंड मोबिलिटी को प्रमोट करता है। भुजंगासन जो हमारे डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन सपोर्ट देते हैं। मलासन पेल्विक एंड बाउल मूवमेंट को सपोर्ट देते हैं। और शवासन स्ट्रेस रिडक्शन देता है। और अगर विशेष प्राणायाम की बात करूं तो अनुलोम विलोम जो बैलेंस देते हैं, कपालभाति एब्डोमिनल एक्टिवेशन करते हैं, और डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो योगिक शुद्धि की अवधारणा क्या है जानते हैं? योग में क्लीननेस केवल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी महत्वपूर्ण मानी गई है। और जब इलिमिनेशन प्रॉपर हो तो बॉडी लाइटर फील कर सकती है। और इसके लिए न्यूट्रिशन की अगर बात करूं, जो कि वास्तविक परिवर्तन है, जो प्रैक्टिकल डायमेंशन में हर सेशन में कवर करता हूं, तो फाइबर को बढ़ाइए। कैसे? वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन से। हाइड्रेशन, पर्याप्त जल लीजिए। रिड्यूस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रेगुलर मील टाइमिंग रखिए। और फर्मेंटेड फूड्स जहां भी सुटेबल हो लीजिए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए। और मूवमेंट, जिसे बोलते हैं द फॉरगेटेड डाइजेस्टिव मेडिसिन। वॉकिंग लीजिए, योगा लीजिए, मोबिलिटी, गट मोटिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। और स्लीप और डाइजेशन का संबंध जानते हैं साथियों? ये पुअर स्लीप हार्मोन्स और डाइजेशन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। रेस्ट इज डाइजेस्टिव मेडिसिन टू। और इमोशनल साइड ऑफ कॉन्स्टिपेशन जानते हैं? कई बार लोग केवल वेस्ट ही नहीं, इमोशंस भी होल्ड करते हैं, जैसे फियर, स्ट्रेस, सप्रेशन, ओवर कंट्रोल। गट डिस्फंक्शन को इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग केवल बाउल एम्प्टिंग नहीं, इनर रिलीज भी है। और द फाउंडेशन ऑफ इनर क्लीननेस जो आज का टाइटल है, इसका वास्तविक अर्थ समझते साथियों? यह केवल कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं है, यह इंटरनल प्यूरिफिकेशन की बात है। जब गट क्लीन फील करता है तो एनर्जी भी अलग महसूस होती है। और जब डाइजेशन स्मूथ होते हैं ना, तो माइंड भी क्लियरर फील हो सकता है। और एक गहरा सत्य बताऊं, हमारा शरीर कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रहा है फूड को, इमोशंस को, स्ट्रेस को, टॉक्सिन्स को। और यदि इलिमिनेशन प्रॉपर ना हो तो स्टैग्नेशन बढ़ सकती है।
और योगा हमें फ्लो सिखाता है। जहां स्टेग्नेशन है वहां डिस्कम्फोर्ट बढ़ सकता है, और जहां फ्लो है वहां वाइटलिटी आती है। और गट हेल्थ और कॉन्शियस लिविंग जानते हैं संबंध? फास्ट ईटिंग, लेट स्लीपिंग, कांस्टेंट स्ट्रेस, ये हमारे गट डिस्फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। वहीं कॉन्शियस लिविंग हीलिंग शुरू कर सकती है। तो आज संकल्प लेके जाइए, अपने एब्डोमेन पर ही हाथ रखिए। हर दिन तो हृदय पर रखवाता था ना, आज अपने पेट पर ही रखिए, उधर पर, और धीरे धीरे दोहराइए मेरे साथ। मैं अपने शरीर की आंतरिक शुद्धता का सम्मान करूंगा, मैं कॉन्शियस ईटिंग अपनाऊंगा, मैं स्ट्रेस नहीं संतुलन चुनूंगा, मैं अपने गट हेल्थ की रक्षा करूंगा, मैं फ्लो और लाइटनेस को अपने जीवन में आमंत्रित करूंगा। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, ये कंस्टिपेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, यह केवल बाउल इशू नहीं है, यह लाइफ स्टाइल फीडबैक भी तो है। हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि उसे रिदम, हाइड्रेशन, मूवमेंट और बैलेंस चाहिए। तो आज से हम केवल पेट साफ करने की नहीं, पूरे सिस्टम को संतुलित करने की यात्रा शुरू करेंगे। याद रखिएगा, हर माइंडफुल मील एक हीलिंग अपॉर्चुनिटी है, हर योग अभ्यास एक डाइजेस्टिव सपोर्ट है, और हर शांत ब्रेथ एक नर्वस सिस्टम रीसेट है। तो आइए संकल्प लेते, हम स्टैग्नेशन नहीं फ्लो चुनेंगे, हम हैवीनेस नहीं लाइटनेस चुनेंगे, हम अनकॉन्शियस हैबिट नहीं कॉन्शियस लिविंग चुनेंगे। और जब इनर क्लीननेस स्थापित होती है ना, तब केवल डाइजेशन नहीं, पूरा जीवन अधिक स्पष्ट, हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। यही है ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ, द फाउंडेशन ऑफ इनर क्लीननेस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। कल 17वां हमने नहीं सुना था, है ना, तो इसको भी सुन लेते हैं, नहीं तो हमारा परिश्रम। एक हमारे मित्र होते थे, जब उनके यहाँ घूमने जाते थे तो मिठाई देते थे, खाइए नहीं सर रोज खाए, और नहीं खाए तो फेंकना पड़ेगा मिठाई, इसीलिए मिठाई खा लीजिए। तो आज यही हाल आप सबों का है, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो डिलीट करना पड़ेगा। नमस्कार सभी आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण को इस ट्रांसेंड टू लाइफ, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ की रूपांतरणकारी यात्रा के 17वें दिन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे जिसे अधिकांश लोग सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं। बार बार नाक बंद होना, सिर भारी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, म्यूकस कंजेशन, फटीग। लेकिन धीरे धीरे यही कंडीशन हमारे जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करने लगती है। और आज का विषय जानते हैं, साइनोसाइटिस एंड रेस्पिरेटरी कंजेशन, साइनस और श्वास अवरोध। और आज का सेशन टाइटल है ओपनिंग द ब्रेथ चैनल्स, यानी अपने श्वास के मार्गों को खोलना। तो आज भी मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न से सेशन का प्रारंभ करता हूं कि क्या आपने साथियों कभी महसूस किया है कि जब नाक पूरी तरह बंद हो जाए तो केवल ब्रीथिंग ही नहीं, पूरी एनर्जी प्रभावित हो जाती है? ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? सिर भारी लगता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, स्लिप प्रभावित होती है, फोकस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री ब्रीदिंग केवल कंफर्ट नहीं, वाइटलिटी का आधार है। और साइनसेस क्या है जानते हैं? हमारे चेहरे की हड्डियों के भीतर छोटे एयर फील्ड स्पेसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं साइनसेस। और इनका कार्य होता है एयर फिल्ट्रेशन, मॉइस्चर बैलेंस, वॉइस रिजोनेंस, स्कल वेट रिडक्शन से जुड़ा हुआ है। और जब इनमें इन्फ्लेमेशन या म्यूकस ब्लॉकेज हो जाते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है साइनोसाइटिस। जब साइनस लाइनिंग जो होते हैं इन्फ्लेम्ड हो जाए और ड्रेनेज
ब्लॉक हो जाए तो प्रेशर और कंजेशन डेवलप हो सकती है। यही तो साइनसाइटिस है। और इसके सामान्य लक्षण हैं नेसल कंजेशन, नाक बंद होना, फेशियल प्रेशर विशेषकर फोरहेड और चिक्स में, हेडेक, पोस्ट नेसल ड्रिप, थिक म्यूकस, रिड्यूस्ड स्मेल सेंसेशन, फटीग। कुछ लोगों में क्रोनिक साइनोसाइटिस महीनों तक बनी रह सकती है। और रिस्पायरेटरी कंजेशन की मैं बात करूं तो यह मॉडर्न लाइफस्टाइल का समस्या है। आज का इन्वायरमेंट जिसमें पोल्यूशन, डस्ट, एसी एक्सपोजर, एलर्जीज, स्मोकिंग, पुअर इम्यूनिटी, ये हमारे रिस्पायरेटरी कंजेशन बढ़ा सकते हैं। हम कॉन्स्टेंटली इरिटेंट इनहेल कर रहे हैं और इसके मुख्य कारण होते हैं एलर्जी, पोल्यूशन, रिकरेंट इन्फेक्शन, डेविएटेड नेसल सेप्टम, वीक इम्यूनिटी, स्मोकिंग, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पुअर लाइफस्टाइल एंड स्लीप। ये इन्फ्लेमेशन का कनेक्शन जानते हैं? साइनोसाइटिस केवल म्यूकस प्रॉब्लम नहीं है, यह इन्फ्लेमेशन स्टोरी भी है। जब हमारे टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो एयर फ्लो प्रभावित होता है और एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन एनर्जी को भी प्रभावित कर सकती है। इसके ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नेसल इवेल्युएशन, एक्सरे जो कि ओल्डर अप्रोच है, और एडवांस डायग्नोस्टिक में सीटी स्कैन ऑफ साइनसस किए जाते हैं, नेसल इंडोस्कोपी किए जाते हैं, एलर्जी टेस्टिंग होती है और कल्चर एनालिसिस कुछ केसों में किया जाता है। और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो स्टीम इन्हेलेशन करना होता है, सेलेन नेसल वाश करना होता है और एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होते हैं जैसे कि सेट्रेजिन और नेसल स्प्रे होते हैं जैसे फ्लूटिकासोन। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं और एडवांस अप्रोच के तहत फंक्शनल ईएनटी इवैल्यूएशन की जाती है, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी होती है, मिनिमली इन्वेसिव साइनस प्रोसीजर जो है जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं होते कम से कम, लेकिन रूट प्रिवेंशन लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है साथियों। हमारा मॉडर्न लाइफ और ब्रीदिंग डिसफंक्शन जानते हैं। आज अधिकांश लोग सैलो ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग, पोल्यूटेड ब्रीदिंग कर रहे हैं और नाक डिजाइन है किसके लिए? फिल्टर करने के लिए, ह्यूमिडिटी उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए, एयर प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन क्रोनिक कंजेशन ब्रीदिंग क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। और योग और साइनस हेल्थ जानते हैं, यही सेशन का हार्ट है। जो हर दिन हम योग कर रहे हैं ना, ये हमारे रिस्पायरेटरी अवेयरनेस और एयरवेज ओपनेस इंप्रूव करने में सपोर्टिव हो सकता है। और योग केवल बॉडी स्ट्रेचिंग नहीं है, यह ब्रीदिंग साइंस भी है। और योग कैसे मदद करता है जानते हैं? बेटर ब्रेथ अवेयरनेस से, इम्प्रूव सर्कुलेशन से, स्ट्रेस रिडक्शन से, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से और बेटर रिस्पायरेटरी एक्सपेंशन से। अगर विशेष योग अभ्यास की बात की जाए तो भुजंगासन ले लीजिए चेस्ट ओपनिंग के लिए, मत्स्यासन अपर रिस्पायरेटरी एक्सपेंशन, सेतु बंधासन ब्रीदिंग सपोर्ट और अर्धमत्स्यासन जो कि थोरेसिक मोबिलिटी देता है, बालासन कर लीजिए जो रिलैक्सेशन देता है और शवासन तो करना ही है इतना करने के बाद जो कि डीप कामनेस देता है। और विशेष यौगिक शुद्धि क्रियाएं भी हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे जल नीति है जिसमें वार्म सलाइन क्लींसिंग की जाती है, सूत्र नीति जो कि अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए। इस प्रैक्टिस का उद्देश्य होता है नेसल पासवे को साफ करना। और इसके लिए विशेष प्राणायाम की बात करूं तो पहला है अनुलोम विलोम, बैलेंस्ड एयर फ्लो करता है, भ्रामरी जो साइनस वाइब्रेशन को सपोर्ट देता है, उज्जाई जो कि एयरवेज अवेयरनेस कराता है, और डीप नेसल ब्रीदिंग ये जानते हैं एग्रेसिव ब्रीदिंग प्रैक्टिस हर व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं है। और हमारे जीवन में स्ट्रेस है ना साथियों, ये स्ट्रेस और कंजेशन कनेक्शन जानते हैं
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्ट्रेस के दौरान आपकी ब्रीदिंग हैवी लग सकती है? क्रोनिक स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन जो सूजन है और ब्रीदिंग पैटर्न दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए साइनस हेल्थ भी माइंड बॉडी कनेक्शन है। अगर ध्यान की बात की जाए और ब्रेथ चैनल की, तो मेडिटेशन हमें स्लो डाउन करना सिखाता है। जब माइंड शांत होता है तो ब्रीदिंग भी अधिक रिदमिक हो सकता है। न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेटरी हेल्थ की बात करें, जो कि हमारे सेशन का प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट्स होते हैं, तो जिसमें हाइड्रेशन, प्रोसेस्ड फूड को घटाइए, एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशन लीजिए और रिड्यूस स्मोकिंग एक्सपोजर, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, वार्म फ्लूड्स और एडिक्वेट स्लीप लीजिए। और स्लीप और रिकवरी, अगर पुअर स्लीप है तो इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती है। रिकवरी के लिए डीप स्लीप आवश्यक होता है। और इमोशनल साइड ऑफ कंजेशन जानते हैं साथियों, कई लोग केवल फिजिकली नहीं, इमोशनली भी ब्लॉक्ड महसूस करते हैं। और ये सप्रेस्ड इमोशन, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोड ब्रीदिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग केवल साइनस क्लियरिंग नहीं, इनर क्लियरिंग भी तो है। ओपनिंग द ब्रेथ चैनल, इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। ये आज के टाइटल को गौर से समझिए। यह केवल नेशनल ब्लॉकेज खोलने की बात नहीं है, यह जीवन के फ्लो को पुनः खोलने की बात है। जब ब्रेथ खुलती है ना, तो क्लैरिटी भी बढ़ती है, और जब एयर फ्लो स्मूथ होता है तो एनर्जी भी अलग महसूस होती है। और एक गहरा सत्य जानते हैं साथियों, हम अक्सर फ्री ब्रीदिंग को ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रेथ एक ब्लेसिंग है। योग हमें अवेयरनेस सिखाता है, हर ब्रेथ को महसूस करना, हर श्वास के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना। यदि कॉन्शियस लिविंग है तो आप ये मान लीजिए कि योर ब्रेथ रिफ्लेक्ट्स योर स्टेट। ब्लॉक्ड माइंड, फिर क्या होगा? टेंस ब्रेथ, काम अवेयरनेस, ओपन ब्रेथ। इसलिए ब्रेथ फ्रीडम, इनर फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। और आज का संकल्प लेके जाइए साथियों, धीरे धीरे अपनी सांस महसूस करें और दोहराइए, मैं अपनी श्वास का सम्मान करूंगा, मैं अपने शरीर के संकेतों को सुनूंगा, मैं स्ट्रेस नहीं संतुलन चुनूंगा, कॉन्शियस ब्रीदिंग अपनाऊंगा, मैं अपने जीवन के ब्रेथ चैनल्स को खोलूंगा। तो साथियों, साइनोसाइटिस और रेस्पिरेटरी कंजेशन केवल डिस्कम्फोर्ट नहीं है, यह हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस का भी महत्व सिखाता है। और आज से हम केवल सांस नहीं लेंगे, हम जागरूक होकर सांस लेंगे, क्योंकि याद रखिए, हर माइंडफुल ब्रीदिंग एक हीलिंग सिग्नल, हर योग अभ्यास एक रेस्पिरेटरी ओपनिंग है, और हर शांत क्षण एक नर्वस सिस्टम रिकवरी है। तो आज एक संकल्प लीजिए कि हम कंजेशन नहीं क्लैरिटी चुनेंगे, हम शैलो ब्रीदिंग नहीं डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग चुनेंगे। और जब ब्रीथ चैनल खुलते हैं ना, तब केवल नोज या लंग्स नहीं, पूरा जीवन अधिक हल्का, शांत और ऊर्जावान महसूस करता है। यही है ट्रांसेंड टू थाई। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अब इनहेल करता हुआ भुजंगासन। हाँ हाँ, ये सपोर्ट देना है। इस तरह से समझिए जैसे पिताजी और चाचा, पिताजी पूरा काम करते हैं ना, लेकिन चाचा भी परिवार के सदस्य हैं, वो हमारा क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो ये हाथ है चाचा की भूमिका में, इसे पिता मत बनने दीजिए, ठीक है? अगर ऐसे कर लिए तो ये पिता हो गया, ये सपोर्ट नहीं रहा, इसी पर आ गया। चाचा की भूमिका, जस्ट मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, ऐसे, ठीक है? ऐसे रहिए, इसका सपोर्ट स्टैंड बाय, ना कि इसी को ले लीजिए तो भुजंगासन नहीं, वो कुछ और हो गया। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड फेसिंग डॉग, वो हो जाता है। चलिए आगे लाइए पैर एक, जो ले गए थे पीछे। हाँ, अंजनैया में आइए, अंजनैया में मामला को सेट कीजिए। वहाँ कुछ देर रहिए, हमें काउंटिंग नहीं करना ना, क्योंकि अभी परफेक्शन नहीं आया ना। ये पूरा पंजा लाइए, ऐसे लाइए नजरें को। हाँ हाँ, अब दूसरे को भी लाइए। हाँ, अब वही बने रहिए, भागिए मत। हाथ को वहीं सेट कीजिए, हाथ को बगल, 20 उंगलियां एक सीध में ऐसे
ये देखिए 20 उंगलियां एक सीध में, यहाँ तक एक्सेल था। अब ऐसे इनहेल, ऐसा नहीं टप से छू के भागे, ये पेल्विस को भेजिए आगे, ये भेजिए ऐसे, ये इनहेल, अब यहाँ से एक्सेल, ऐसे 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 ऐसे, ये अंतिम आधा चक्र करेंगे लेफ्ट वाला, ठीक है, तब हमारा 4 चक्र पूरा हो जाएगा। फिर से प्रारंभिक स्थिति। आइए सर धीरे धीरे, ये हमने 2 महीना लिया था सूर्य नमस्कार सिखाने में। एक एक स्टेप लोग उब गए थे कि सूर्य नमस्कार कब सिखाएंगे, मैं बताता नहीं था कि किस लिए तैयार कर रहा हूँ, है ना। ये लोग थे, आर के सर थे शुरू से ही, एक एक स्टेप को ही हम सिखाते थे। तो आपको अभी पूरा लोड पड़ेगा, ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है एक ही बार पूरा करने का। नो प्रॉब्लम, पिक कर लेंगे आप। आइए इनहेल, इनहेल, हाँ, पेल्विस को भेजिए, पेल्विस को भेजिए, हाँ, अब एक्सेल, पेल्विस को भेजिएगा, याद रखिएगा पेल्विस और हिप। अब आपको हिप भेजना है, हिप भेजिए और एक्सटेंड कीजिए, ये अपर बॉडी एक्सटेंड, एक्सटेंड करके बेंड, ऐसे हंचिंग वाला रहेगा ना, स्लाउचिंग बोलते हैं, स्लाउचिंग रहेगा तो बेंड होगा ही नहीं। हाँ, अब राइट लेफ्ट वाले को पीछे भेजिए, लेफ्ट लेग को, हाँ, आगे देखिए पूरा, ये पंजा को सेट कीजिए। जब यहाँ आए हैं जनैया आसन में, कोशिश कीजिए कि पूरा पंजा पर वजन आ जाए, ऐसे टच करके नहीं भाग जाना है, कोशिश कीजिए। ये देखिए खींचिए, ये आपका आर के सर क्यों नहीं हो रहा, ये खींचिए इसको। वो तो बेचारा सही है, आप यहाँ लाना है, ये खाली से जा रहा है, ये देखिए, ये जाएगा जाएगा जाएगा, ये जाएगा जाएगा जाएगा, ये देखिए गया ना, जाएगा, क्षमता है, सब कुछ है। ये 5000 साल पहले से है। तो बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हाथ छूटा है। इसे बाहर निकालो, देखिए एक बार आप वो एडजस्ट कीजिए, ठीक है, वो एडजस्ट कीजिए, पीछे ले जाइए, हाँ, वो एडजस्ट कीजिए माइनर, हाँ, प्लैंक में आइए, प्लैंक, हाँ, प्लैंक के बाद अष्टांग नमस्कार, अष्टांग में, हाँ हाँ, रहिए थोड़ा देर रहिए, महसूस कीजिए। इनहेल, भुजंगासन, स्लोली। भुजंगासन का तरीका बताया था ना, पहले ठुड्डी उठेगा, फिर सर उठेगा, गर्दन उठेगा, चेस्ट उठेगा, तब पेट उठेगा, तब नाभि उठेगा अंतिम। और ये इस पर ऐसे नहीं ले आना है, इसको कोबरा की तरह ऐसे रहना है। हाँ, अब वापस जाइए एक्सेल करके पर्वतासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाँ, नाभि को देखने की कोशिश कीजिए, पूरा सर को घुसाइए, नाभि को देखने का कोशिश कीजिए। हाँ, अब एक पैर लाइए, लेफ्ट वाला आगे, हाँ हाँ, एक बार धीरे धीरे आ जाएगा, एक्यूरेसी आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल सामान्य है, हम लोग सब सीख रहे हैं। हाँ, दूसरा पैर लाइए, हम लोग सीख भी रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं साधना। हाँ, इनहेल करके ऊपर जाइए, पेल्विस को भेज दीजिएगा, पेल्विस को सबसे पहले भेजना याद रखिए, ऐसे बैकवर्ड, ऐसे इनहेल करते करते, फिर एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ आइए, चलिए, ये हमारा सूर्य नमस्कार था। सूर्य नमस्कार में सारे शामिल होते हैं। बैठ जाइए भुजंगासन में, इसमें वज्रासन में, अब आप लोग देखिए, ये देखिए, ये टेबल टॉप है, बहुत ही पुराना है ना, और ये हुआ नी, है ना, नी पर आ जाएंगे। आइए, अब हम पर्वतासन में जाएंगे, ये बना रहेगा, इसको बोलते हैं डॉल्फिन। ये देखिए, उठा दीजिए, ये उठाइए, वापस लाइए, घुट्टा को जमीन नहीं सटाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉल्फिन पुशअप। उठाइए, उठाइए, हिल को जमीन में सटा के रखिएगा, डाउन, यहाँ इनहेल करना है, ठीक है, इनहेल करके नील पर आना है, और एक्सेल करके डॉल्फिन, ये एक्सेल, नाभि को देखिए, इनहेल, इनहेल करके आइएगा, इसे एक्सेल,
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. रिलैक्स, रिलैक्स। वज्रासन में आइए। ये हमारे ट्रंक का रोटेशन देता है, इंटरनल ऑर्गन्स में मसाज देता है। वज्रासन में आइए। आ सकते हैं वज्रासन? नहीं, ठीक, नो प्रॉब्लम। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ, नी पर आइए, नील पर, नीलिंग पोजीशन। हाँ हाँ, अब उठा दीजिए घुट्टा, डॉल्फिन में जाइए। हाँ, जाइए डॉल्फिन में, पूरा उठाइए। हाँ, अब उठाइए सर, घुट्टा उठाइए। हाँ, अब पुशअप, डॉल्फिन पुशअप। घुट्टा पर आइए, लेकिन घुट्टा को टच नहीं कराना है। ये इनहेल। हाँ हाँ, इनहेल। सर उठाइए राजेश जी, जब पुशअप पे आते हैं तो सर को उठाइए, इसको कोशिश कीजिएगा। फिर वापस डॉल्फिन। हाँ, जब डॉल्फिन में जाते हैं तब नाभि को देखिए, और जब ऊपर आते हैं तो ऊपर देखिए, नेक का भी शामिल हो जाता है इसमें। ठीक है, पुशअप, पुशअप। घुट्टा को पार्क नहीं करना है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए। नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, है ना, अदरवाइज चुनौतीपूर्ण हमारा बनाना काम है। हाँ, उठाइए सर, घुट्टा उठाइए, घुट्टा उठाइए, उठाइए। हाँ, फिर वापस ये नज़रों को भी, नेक को भी लाइए, मोबिलाइज कीजिए। हाँ, ऊपर देखिए और ऊपर। हाँ, फिर डॉल्फिन में जाइए, डॉल्फिन में घुट्टा उठाइए, घुट्टा उठाइए। हाँ, इसको बोलते हैं डॉल्फिन पुशअप। उठाइए, घुट्टा उठाइए। हाँ, नाभि को देखिए। हाँ, पुशअप में आइए। हाँ, घुट्टा जमीन में मत सटाइएगा। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए, फिर से हम टेबल टॉप में आ गए, और यहाँ ऐसे कीजिए। हम ये करते रहे, ये कोई नया नहीं है। इसको बोलते हैं बर्ड एंड डॉग। ठीक है, ये अभी हम बर्ड में आ गए। ठीक है, अब हम नया करने जा रहे हैं आर.के. सर की इच्छा के अनुसार। अब हम यहाँ पुशअप लेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सिंगल लेग नी पुशअप। इनहेल करके ऊपर आना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। दो बार और। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। नॉर्मल। आइए रिलैक्स। अब हम लेग स्विच करेंगे। ठीक है, अभी लेफ्ट वाले को खड़ा किए थे ना, अब राइट वाले को खड़ा करेंगे। आइए टेबल टॉप, राइट को स्ट्रेट, जितना भेज सकते भेजिए। इनहेल करके स्टार्ट पुशअप। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इसको जितना पीछे भेज सकते पीछे भेजते रहिए पैर को। एक्सेल, इनहेल, सांसों के साथ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट टू। एक्सेल, लास्ट वन। एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। वापस रिलैक्स। अब इसे ही थोड़ा और प्यारा बनाएंगे, थोड़ा सा हनी इसमें और डालेंगे। ठीक है, टेबल टॉप, और ये उठा देंगे। व्याघ्रासन में उठाते ना, ये उठाइए, टर्न कीजिए, स्टार्ट पुशअप। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट टू। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स।
वापस। हाँ, आधा चक्र और। ये भी आगे तो फेवरेट था। ये आर के सर की इच्छा था, उनके ही अभिलाषा को पूरा प्यार डाल रहे। अभी देखिए हमारा 200वां दिन पूरा होने जा रहा, तो जरूरी है कि थोड़ा उन्नत कराएं, नहीं तो आप लोग को मजा नहीं आएगा। चलिए राइट वाले को उठाइए, ये लाइए, इधर लाइए, पूरे जितना ला सकते हैं। इसको पूरा पीछे ड्रॉप करा के रखिएगा। लास्ट 2, लास्ट 1, रिलैक्स, वज्रासन। ये हमारे फुल बॉडी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक, आर के सर ने फरमाइश तो कर दिया पर फ्लैट हो गए। क्यों हिम्मत हारते हैं? हिम्मत मत हारिए, हमारे पास एम्बुलेंस सुविधा है, सब कुछ। ECHS का कार्ड है ना। दो तीन मसाला घुसाना जरूरी होता ना, नहीं तो इतना वार्म अप किस लिए कराए थे? इसलिए कराया था ना। अब आइए हम बालासन में आएंगे, ठीक है? 4 बार इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। 4 सांस नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। इनहेल, वापस, ये एक चक्र हुआ। इनहेल, एक्सेल। पहले इलोंगेट होना है, फिर एक्सटेंड होना है, फिर बेंड होना है। एक्सेल होते हुए आपकी सजगता एब्डोमिनल पार्ट पर। हम कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट उसके रिलीफ के लिए आज का योगासन समर्पित है। 4 सांस लीजिए। इनहेल, वापस 2 बार और करेंगे। यहाँ सामने हाथ लाइए। इनहेल, यहाँ बॉडी को इलोंगेट कीजिए, पूरा हाइट गेन कीजिए, और यहाँ ऐसे होके, ऐसे ऊपर होके एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंड कीजिए अपर बॉडी को, और यहाँ बेंड भी हो, ये हिप एरिया से, टेलबोन से, स्लाउचिंग करके नहीं। एक्सेल, ललाट को जमीन में सटाइए। इनहेल, एक्सेल, लास्ट 1। यहाँ हाथ लाइए, बॉडी को अलाइन कीजिए, नॉर्मल हो जाने। दोनों घुटना सट रहा, दोनों घुटना सटाइए, कोशिश कीजिए। वज्रासन, ये प्रॉपर वज्रासन है। वज्रासन में दोनों घुटना सटा होना चाहिए। आपका सटता है सर और नहीं सटता है? ठीक है। इनहेल, एक्सटेंड, आगे की ओर झुकिए, ऐसे ऐसे। हाँ, एक्सेल, शुरू कर दीजिए। एक्सेल, एक्सेल, ललाट के जमीन पर लाइए। इनहेल, वापस, रिलैक्स। अब हम मंडूकासन, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशली हमारे कोलन एरिया उसको दबाता है, वहाँ चहलकदमी ला देता है। यहाँ फंसा हुआ है, जो लाइनिंग में फंसे रहते हैं, ये सब निकल जाएंगे। ऐसे पकड़िए, अंगूठा को अंदर डालिए, अंगूठा को अंदर, और ये
अंगूठा को अंदर डाल दिया, वो अंगूठा को ही पकड़ लीजिए ऐसे कस के, चारों उंगलियां अंगूठा को ही दबाते रहे, ठीक है। यही मुट्ठी है, फिस्ट। अब ये दोनों फ्लैट पोर्शन को यहाँ घुसाइए नाभि के पास, सही, यहाँ नाभि के यहाँ, और ऊंचा हाइट गेन कीजिए। हाइट जितना गेन करेंगे उतना बेंडिंग होगा, हाइट गेन। और यहाँ से एक्सेल, 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 इनहेल। ये हाथ दोनों को वहीं रखिए, थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा सिर्फ। 3 बार और करें, पूरे घुसाइए इसको, पूरे घुसाइए, जितना घुसा सकते हैं घुसाइए। हाइट गेन कीजिए, हाइट गेन कीजिए जितना गेन कर सकते हैं। और एक्सेल, 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 इनहेल। कोशिश कीजिए बट आपका हिल पर बना रहे, बट छोड़े ना, भले ललाट पूरा ना सटता हो, नो प्रॉब्लम, ये हिले ना, छूटे ना यहाँ का संपर्क। इनहेल, इनहेल, पूरा हाइट गेन कीजिए ऐसे उचक के। और यहाँ एक्सेल, स्लोली जाइएगा। आपकी सजगता जो है अवेयरनेस एब्डोमिनल पार्ट्स पर रहेंगे, जो हमारे अमाशय हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, इन पर होना चाहिए अवेयरनेस। और सांस, सांस की सजगता तो हमेशा कॉमन है, इसलिए मैं बोलता नहीं। इनहेल, लास्ट वन। स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन का जड़ है, हमारे बड़ी आंत के इशू वहाँ टक जाते हैं, वहाँ टकने नहीं चाहिए। हमारे जो नॉर्मल खाना होते हैं 8-8 घंटे का स्पेल होता है, 8 घंटा अमाशय, 8 घंटा छोटी आंत, 8 घंटा बड़ी आंत, 24 घंटा में संपूर्ण इवैक्यूएशन हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम नॉन वेज खाते हैं तो यही स्पेल हो जाते हैं 24-24 घंटे का। 3 जगह मैंने बताया, अमाशय जो बड़ा वाला हिस्सा है जाते ही आता है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, नॉन वेज के बाद 24-24 घंटे का स्पेल हो जाता है, यानी कि इवैक्यूएशन में 72 घंटे लगते हैं। और यही कोलन जो है ये फंसा रह जाते हैं। और यहाँ हम अपने कोलन पर, जो तीसरा हिस्सा है, इस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ एक्सेल, 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 इनहेल, रिलैक्स, मंडूकासन। अब हम बड़ा ही सिंपल वाला मलासन में आ जाएंगे। आइए मलासन, ये हमारे, इसका नाम ही है गार्लैंड पोज, मलासन, ठीक है। आइए, और यहाँ ऐसे ऐसे लीजिए, सर्कल, सर्कल लीजिए, बस ये टाइम पास है, कायदे से मलासन में है, लेकिन एक सर्कल बनाइए। हाँ, जितना मूव कर सकते हैं बनिए। हाँ, ये बिल्कुल टाइम पास। 8 बार एक डायरेक्शन है, 8 हो गया। अब काउंटर क्लॉक, काउंटर क्लॉक लीजिए, ये पूरा हिप एरिया का ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर हम काम कर रहे हैं। खोलिए, रिलैक्स, मलासन में रिलैक्स कीजिए। ये हाथ यहाँ बनाए रखिए, पैरेलल टू द ग्राउंड कीजिए। हाँ, जितना खुल सकता है अपने हाथ। और ये एक्सेल, एक्सेल, जाइए ऊपर, इनहेल। उठना नहीं है सर, अच्छा जवाब दे रहा ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये हमारे एसिडिटी का इशू, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, गर्ड, इसको एड्रेस करता है। एक्सेल, इनहेल, जब उठा रहे हो ना तो एक्सेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। जो हमारे गैस्ट्रिक के इशू होते हैं, फाट जो आते हैं, 18-20 तक से ज़्यादा आ रहा तो समझिए इशू है।
उसको एड्रेस करेगा। एक्सेल, इनहेल। टोटल 24 घंटे में अगर 18 से 20 बार तक फाट आता है तो उसे सामान्य समझिए, और 20 से ज़्यादा आ रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडाइजेशन इशू है, डाइजेशन डिसफंक्शन है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। रिलैक्स, रिलैक्स। आइए, दंडासन। दंडासन हम चाहते हैं कि कल भी आप लोग आएं। आइए इंड पर, इंड पर आइए। इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। हाँ, ये पैर सीधा रखिए। हाँ, और नीचे वाले को उठाइए, उठाइए नीचे वाले का, उठाइए, देखिए कैसा भार पड़ता है। उठाइए, हाँ, वापस, फिर पीछे। इसको लाइए, हाँ, घुटना पे पार कराइए, हाथ का सपोर्ट लेके। हाँ, और नीचे वाले को उठाइए, लगाइए ताकत, उठाइए, वापस। हाँ, ऐसे उठाइए। ये लाइए यहाँ, पूरा कोशिश कीजिए उठाने का नीचे वाले को, ठीक है? उठाइए, बस कोशिश कीजिए, दैट्स ऑल। कोशिश ही काफ़ी है। जहाँ जहाँ काम करना है वो बंदा काम कर लेता है। आइए, नीचे वाले को उठाइए। फिर आपको देखिए काफ में भले उठ नहीं रहा हो लेकिन पूरा खींच लेता है। उठ जाता तो और शायद कम ही मेहनत पड़ता, क्योंकि नहीं उठ रहा इसलिए ज़्यादा मेहनत पड़ रहा। ठीक है? हाँ, एक्चुअल फिजिकली नहीं भी उठ रहा, नो प्रॉब्लम, आप प्रयास कीजिए। उससे क्या होता है, मसल और नर्व्स वो एक्शन में आ जाते हैं। लास्ट वन, लास्ट वन। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम एक्सेल करके लाएंगे इसका, इसको बोलते हैं श्रोणी घूर्णन। इसको पकड़िए और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए। एक देखिए अर्ध तितली आसन होता है। अर्ध तितली आसन में हम क्या करते हैं, ये वाला, ये देखिए डिफरेंस, ये अर्ध तितली आसन है। ठीक है, अभी हम वो नहीं करने जा रहे, इसको बोलते हैं श्रोणी घूर्णन, हिप रोटेशन। ये देखिए, ये हम 360 बना रहे हैं। डिफरेंस देखिएगा, अर्ध तितली नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हिप रोटेशन, श्रोणी घूर्णन, ये आपके हिप को खोलेगा। ठीक है, ये 8 बार कीजिए। अपर बॉडी टाइट रहेगा, अपर झुका नहीं रहेगा। श्रोणी घूर्णन, हिप रोटेशन। अब डायरेक्शन चेंज कर दीजिए 8 बार के बाद। ये गोल गोल घुमाइएगा। ठीक है, ये फिक्स रहेगा सर, ये फिक्स कर लीजिए, टखना को फिक्स। और ये गोल 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 गोल। ठीक है, ये लेग स्विच कीजिए 8 बार के बाद। यहाँ नॉर्मल हो गया, दंडासन, सीटेड स्टाफ पोज, एक्सेल, एक्सेल करके यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब ये फिक्स रहेगा। अब यहाँ घुमाइए गोल गोल, ये घुटना पकड़ के रखिएगा, गोल गोल घुमाइए। इसको जितना ऊपर तक ला सकते हैं, जांग तक, वहाँ लाइए। ये 8 बार के बाद डायरेक्शन चेंज, गोल 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 घुमाइए। डायरेक्शन चेंज कीजिए। ये हमारे एब्डोमिनल पार्ट के लिए। ठीक है, ये वही काम कर रहा। रिलैक्स। अब हम अर्ध तितली में आएंगे। ठीक है, यहाँ रख लीजिए। ये अब इसको पकड़िए और इसको जमीन पकड़ाइए।
एक्सेल करके, एक्सेल, फोर्सफुल, फोर्स लगाइए, कुछ नहीं होगा। एक्सेल करके घुटना जमीन के संपर्क में आ जाए वहां तक प्रेस कीजिए। घुटना जमीन तक जाए सर, आपका और रघु सर और ऊपर चढ़ेगा। ये जो एंकल है ना, जांग पर लाइए। हाँ, यहाँ पूरे ये देखिए, जो आपका हील है ना, हील यहाँ जांग के जॉइंट पर सटेगा, वहां तक ले जाइए, यहाँ तक, और इसको पकड़िए। और ये एक्सेल 20 टाइम्स, एक्सेल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, दंडासन में जाइए, जाइए। हाँ, अब यही दूसरे साइड से करेंगे, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल करके लाइए, धीरे 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 एक्सेल। और ये हील को बिल्कुल जांग तक पहुंचा दीजिए, कोशिश कीजिए कि नाभि में सट जाए। सर का तो नाभि में सटेगा हील को नाभि में सटा दीजिए, कोशिश कीजिए। और ये पकड़िए और इसको हिट कीजिए एक्सेल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, दंडासन में आइए। ये था हाफ बटरफ्लाई पोज, अर्ध तितली आसन, जो पूर्ण तितली आसन का प्रिपरेटरी पोज बोलते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे पूर्ण तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, जो कि उन्नत किस्म के आसन के लिए तैयारी कराता है। ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है, ठीक है, सब्टल एक्सरसाइज जो हमारे जॉइंट्स को क्लियर करने के लिए उसमें आते हैं। ये अपने आप में कोई महान आसन नहीं है, तितली आसन अगले के लिए तैयार करता है ये। आइए अब दोनों को साथ में लाइए। हमारे तितली काफ़ी किए हैं, हमारा मूवमेंट क्रिस्प होगा। अपने वस्त्र का ध्यान रखिएगा, वस्त्र रिप्लेस ही होगा, स्टिच तो होने से नहीं रहा इसको देखिए, पूरा सटाइए और ये सेम एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल। ऊपर आएगा तो इनहेल, मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, इनहेल तो अपने आप हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं। एक्सेल एक्सेल ये सर ऐसे रहेगा, ऐसे झुका हुआ, लुंज पुंज नहीं, एकदम टाइट रखिए, अपर बॉडी टाइट। एक्सेल एक्सेल, कोशिश कीजिए कि दोनों घुटना जैसा भी हिट हो रहा था सेम हिट हो। एक्सेल 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 एक्सेल। सांसों के साथ कीजिएगा, सिंक्रोनाइज कीजिए। एक्सेल 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 एक्सेल। लास्ट 2, एक्सेल एक्सेल। रिलैक्स, दंडासन। अब इसका ही, तितली आसन का ही दूसरा प्रकारांतर जो होता है, जिसको हाथ से हम ठेलते हैं। अभी दोनों टोज को पकड़े थे, अभी दोनों घुटने को पकड़ेंगे और वहाँ से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इससे उन्नत होता है, ठीक है। आइए, ये दोनों तलवा आपस में सटे रहेंगे, ठीक है, और दोनों हाथों को घुटना पर ले जाइए। यहाँ ब्रेथ पैटर्न सेम रहेंगे। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। हमारा टारगेट होना चाहिए घुटना जमीन में सटे, हमारा सजगता होना चाहिए घुटना पर,
ये श्रोणी क्षेत्र में, और सांस पर तो खैर होना ही है। एक्सेल 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 एक्सेल, फोर्सफुल एक्सेल लीजिए। ये अगर हो गया ना तो किडनी का इशू, प्रोस्टेट का इशू, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये नीचे वाले का सारे समस्या खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। ये प्रिपरेटरी है, ये सूक्ष्म व्यायाम के तहत आता है। ये अपने आप में उन्नत आसन नहीं है, ये प्रिपरेटरी है। ये पवन मुक्त आसन के तहत आता है, जहां तहां ज्वाइंट में जो फंसे हुए हैं उसको रिलीज करता है। दैट्स ऑल। लास्ट टू, रिलैक्स, स्टाफ पोज में आ जाइए, सीधा आ जाइए। हाँ, पादांगुली नमन, पादांगुली। देखिए अभी आपका वो भी मूवमेंट बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी गर्म हो गया है। गर्मी का असर, ब्लड गर्म हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अभी देखिए आपको महसूस हो रहा होगा कि आप अंगुली कर रहे हैं या नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि सेंसेशन समाप्त हो गया। जब ब्लड स्लो रहता है, ठंडा रहता है, तो सेंसेशन आता है। अभी देखिए कुछ सेंसेशन हो ही नहीं रहा होगा, आपको ऐसे लग रहा कि खेल कर रहे हो, है ना। पादांगुली नमन। अब हम गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग, गुल्फ नमन कीजिए। हल्का सा सेंसेशन तक जाइए, जाइए। ये आपको एक्सहेल करना है, अभी जो गए हैं एक्सहेल करके, और ये अंदर की ओर इनहेल। यहाँ देखिएगा उल्टा चलता है, ये बॉडी एक्सटेंड हो रहा है लेकिन हो रहा है एक्सहेल। ये ध्यान दीजिएगा। 90% सेम प्रिंसिपल होता है, जहाँ 10% डेविएशन होगा मैं बोलूँगा। इनहेल, एक्सहेल, गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग, नाम भी याद रखना है आप लोग को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, अंदर की ओर लाइए, एक्सहेल, इनहेल। अब ये था गुल्फ नमन। अब हम करेंगे गुल्फ घूर्णन, एंकल रोटेशन। नाम बड़ा ही सिंपल है, एकदम लॉजिकल है। गुल्फ बोलते हैं संस्कृत में टखना को, एंकल को। उसी का नमन मतलब बेंडिंग, घूर्णन मतलब रोटेशन। सिंपल है ये। अब इसी का 4 बार के बाद, हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, कायदे से सब 8x3 होना चाहिए, फुल डोज है इसका, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। काफ़ी कुछ सीखना होता है, करना होता है, कराना होता है, तो हम 4-4 करके भाग रहे हैं। इसका नाम है गुल्फ घूर्णन। अब इसी का प्रकारांतर है, स्प्लिट कर दिए। सेम चीज़, ये देखिए, अंदर लाइए, रोटेट कीजिए। ये भी गुल्फ घूर्णन ही है, ये बस अलग अलग हो गया, फर्क कुछ भी नहीं है। यहाँ मूवमेंट थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, मूवमेंट हमारे रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाते हैं। 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज, ये हाँ, ये सूक्ष्म है ना, ये शाम में भी कर सकते हैं आप। अब ये नी कैप कंट्रैक्शन, गुल्फ चक्र इसको बोलते हैं, जो नी कैप होता है ना, जो रिप्लेसमेंट कराते हैं, नी कैप कंट्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं जानु आकर्षण। ये खींचिए, 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 हाँ, खींचिए, हाँ। जानु घुटना को बोलते हैं, नी कैप कंट्रैक्शन इंग्लिश में, जो भी आपको याद रखना है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, दैट्स ऑल। आइए अब हम कूलिंग डाउन में आएंगे, यानी प्राणायाम में आएंगे। 60x1x4, चारों प्राणायाम सिर्फ 1-1 बार। कायदे से हमें और करना चाहिए, लेकिन इतना ही करते हैं, यही 15-20 मिनट्स चला जाता है हमारा। आइए मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। अपर बॉडी टाइट, मेडिटेटिव पोज जैसे बोला, अपर बॉडी टाइट। ये किसी में भी, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी में। ये चिन्ह मुद्रा,
कपालभाति से शुरू करेंगे 60 टाइम। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल टू स्पाइन। आंख बंद। अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। बायां हाथ वहीं पड़ा रहेगा चिन्ह मुद्रा में, दाहिना से विष्णु मुद्रा, अल्टरनेट। इनहेल 1:4 रेशियो, होल्ड में जलंधर बंद। बराबर अवधि कपालभाति इतना। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम भ्रामरी में आंख मत खोलिएगा, ठीक है। जैसे प्राणायाम सेशन में जाते हैं ना, मैं बोलूँ या ना, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ गया तो खोलिए ही, क्या करेंगे। भ्रामरी में 11 टाइम्स म की ध्वनि निकालेंगे एक्सेल के साथ, खोपड़ी में कंपन महसूस करेंगे, कान को बंद करेंगे, छोटा कान जो कार्टिलेज है उससे क्लोज करके अंगूठा से। लास्ट 2। उज्जाई में आएंगे, अपर बॉडी टाइट ही रहेगा, छोटे बच्चे के खर्राटे की ध्वनि की तीव्रता इतना ही होनी चाहिए कि खुद सुन सकें या बिल्कुल कोई करीब आया तभी सुन सके। कंठ से ध्वनि निकालना है। व्हाइल इनहेलिंग लास्ट 2। रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को कोई डाउट है, इसलिए 11 टाइम्स हम करेंगे। क्या करेंगे राकेश सर, क्या करेंगे 11 टाइम्स? हाँ, क्षणमुखी मुद्रा। सबको प्रोसीजर थ्रू है, आंख मत खोलिएगा, आंख कंटिन्यू बंद रखिएगा, ठीक है। इनहेल कीजिए शीतली की तरह,
पाइप बना के 11 टाइम्स करेंगे। होल्ड के टाइम को बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। इसे बोलते हैं कुंभक, अंतर कुंभक। इनहेल करके गए हैं, अंतर कुंभक बोलते हैं योग की भाषा में। नाक से छोड़ेंगे, एक्सहेल बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं, इसे रेचक बोलते हैं। कुछ भी बोल लीजिए। जब हम इनहेल करते हैं उसे पूरक बोलते हैं, और जो छोड़ते हैं उसे रेचक, और जो होल्ड करते हैं उसे कुंभक। किसी भी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सुविधा के मुताबिक। जो खोपड़ी में कंपन आ रहा उस पर सजगता रखिएगा, सांसों पर सजगता रखिएगा। जब हम होल्ड करते हैं ना खोपड़ी वाले क्षेत्र में, उसके कौतूहल को महसूस कीजिएगा। वो जो असहजता होती है ना, असहजता होती है होल्ड करने के बाद, उसको महसूस कीजिए, उसको आनंद में परिणत कीजिए। लास्ट 2। उद्गित प्राणायाम में चलेंगे। आंख बंद ही रखिएगा। थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सहलाइए। अपर बॉडी टाइट कर लीजिए। चिन्ह मुद्रा में आइए। एक लंबा सांस। ट्वेंटी 30 50 आप समझ सकते हैं कि एक्सेल कितना लंबा मांगता है। लास्ट 2। प्रणव प्राणायाम इतना ही। 11 चैंटिंग करेंगे ध्वनि की अनुपस्थिति के साथ। दो मिनट के लिए हम मेडिटेशन में चलेंगे, ठीक है। सिर्फ सांसों की आवागमन जो है
इस पर फोकस कीजिए। जो भी आते हैं विचार, आते हैं ध्वनि, आते हैं जो भी आते हैं आने दीजिए, लेट इट बी। एकदम साक्षी भाव में चले जाइए, उलझिए मत। किसी चीज़ में हम उलझते नहीं है ना, हम जीवन में, यहाँ भी उलझना नहीं किसी विचार में। एज इट इज आने दीजिए, होने दीजिए। हमारे माइंड को डिटॉक्स करता है। हम मोबाइल से क्लीन अप करते हैं ना, अनवांटेड फाइल्स को रीसेट करते हैं ना, सेम रीसेटिंग हो रहा है हमारे माइंड का। ध्यान हमारे माइंड को बिल्कुल क्लीन कर देता है, तभी तो नया चीज आ सकता है ना। पामिंग, हथेली को आंखों पर रखिए और चेहरा सहलाइए। पूरा बॉडी सहलाइए। इन्हें प्यार दीजिए, अपने शरीर को। सारा कुछ इसी से संभव है। इस भौतिक युग में, इस जगत में अगर प्रारब्ध भी बनाना है, संस्कार बनाना, सब कुछ शरीर के माध्यम से ही होगा। शांति मंत्र में आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अब जाकर अपने आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे अपने हथेली पर, कहीं भी इधर उधर नहीं। ये जो पॉजिटिव वाइब है, किरणें हैं, वापस हमारे चेहरे पर वापस आएंगे और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सारे सुख सुविधा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। और भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए धीरे धीरे योग स्थल से विदाई लेंगे। एक्सेल, ईस्ट फेसिंग होके प्रॉपर बॉडी ठीक कर लीजिए, कपड़े भी ठीक कर लीजिए और गायत्री मंत्र चैंट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 18वां दिन का सेशन जो कि कॉन्स्टिपेशन पर केंद्रित था, अगले दिन फिर अगले विषय पर, अगले किस्म के योगासन पर हम केंद्रित करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।